हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 10 जिसका उन्वान है हवा, जो कि एक नज़्म है। इस नज़्म को हमने इसकी तसरी के साथ मुकम्मल किया था और आज हम इसी सबक से इसके कुछ मसीही सवालात को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है, इन मिसरों को दिए गए लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। यहाँ पर जो दिए गए लफ्ज़ हैं वो है तिनका, नगर, जा, समंदर, परखच्चे और फूलो। इसका पहला मिसरा है इंसान हैवान की डैश इसी में। इसमें आ जाएगा आपका जा। दूसरा है, ये लाई है डैश की खुशबू उड़ाकर। इसमें आ जाएगा आपका फूलों की खुशबू, फूलो। जरा देर में था डैश सारा जलथल। इसमें आपका आ जाएगा नगर। अगला है, कहीं फिर कहीं घर पर छप्पर का डैश न छोड़ा। इसमें आ जाएगा आपका तिनका। कहीं घर पे छप्पर का तिनका न छोड़ा। अगला है, जहाज़ों के ऐसे डैश उड़ाए। इसमें आपका आ जाएगा परखच्चे। जहाज़ों के ऐसे परखच्चे उड़ाए। और लास्ट है इसमें आपका के जाकर डैश की तह में समाई, यानी कि समुद्र की तह में समाई। इसका दूसरा सवाल है, इन मुहावरों के मुताबिक इन मुहावरों के मतलब बताइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरे यहाँ पर लिखे हुए हैं, सांस रुकना, दम फना होना, परखच्चे उड़ाना, खाक झोंकना। यहाँ पे पहले हम इनका मतलब लिखना है, इसके बाद हमें इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए पहला है सांस रुकना। इसका मतलब होता है दम घुटना या सांस ना लेना। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे आप दम घुटना या सांस ना लेना। अब हमें क्या करना है, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। बंद कमरे में रहने से उसका दम घुट गया। ठीक है, या उसकी सांस रुक गई। बंद कमरे में रहने से उसकी सांस रुक गई। ठीक है, सांस रुकना यानी कि यहाँ पर हमने जुमले में इस्तेमाल कर लिया। दूसरा है दम फना होना। इसका मतलब है जान निकलना या मर जाना। अब हमें इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे, बस के टक्कर होते ही उसका दम फना हो गया। यानी कि बस के टक्कर होते ही उसका दम फना हो गया। अगला है परखच्चे उड़ाना। इसका मतलब हो जाएगा पुर्जे पुर्जे या टुकड़े टुकड़े। इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। लास्ट है खाक झोंकना। इसका मतलब होता है मिट्टी या धूल डालना। इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। चोर पुलिस वालों की आंखों में खाक झोंक कर भाग गया। ठीक है, चोर पुलिस वालों की आंखों में खाक झोंक कर भाग गया। अगला सवाल है, नज़्म से ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनमें फे, खे, छे, झे, भे, थे, ठे का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल दे रखी है हमें यहाँ पर पंखे। ठीक है, ऐसी देखिए इस नज़्म में बहुत सारे अल्फाज आए हैं, जैसे था, देखिए, झोंकी, छप्पर, छोड़ा, फूलो, फिर, आँख,
झंझोड़ा, ठंडी, उछाला। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके अंदर फे, खे, छे, झे, भे, थे, ढे ये लफ्ज़ आ रहे हैं। ठीक है, इनको आप यहाँ पर राइट कर लेंगे मिसाल के मुताबिक। अगला सवाल है, नीचे दी गई तस्वीरों की मदद से मिसरों को मुकम्मल कीजिए और खाली जगह में लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जुमला ऐसे ही नीचे कॉपी करना है, यहाँ पर भी ऐसे कॉपी करना है। बस यहाँ पर हमें ही क्या दिख रहा है, पंखा, इसका हमें यहाँ पर नाम लिख देना है, बाकी हमें ऐसे ही कॉपी करना है। ये गर्मी में पंखा हमें झल रही है। ठीक है, यहाँ जाएगा आपका पंखा। कैसे लिखेंगे इसको आप, ठीक है, पंखा। दूसरा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें इनका नाम रेड करना, क्या है ये फलों हैं। ये बहुत सारे फल हैं, एक से ज़्यादा, तो फलों और फूलों की सब सा इसी से, यानी इसकी जगह आ जाएगा फूलों, फलों। ठीक है, और ये क्या है, फूल, यानी कि फूलों, फलों और फूलों। ऐसे ही नेक्स्ट है, किसी की कहीं, ये क्या है, आँख दिख रही है आपको, बस यहाँ पर आप आँख लिख देंगे, ये ऐसे आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट है, किसी की कहीं ले गई सर की, क्या है ये, टोपी, यहाँ आपका जाएगा टोपी। टोपी आप लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे आप, टोपी, टेवा पे स्टो पेयर पी। ठीक है, टोपी। और आँख भी लिख लेना ऊपर यहाँ पर इस तरह से, ठीक, आँख। नेक्स्ट है इसमें आपका उड़ा के कहीं, ये क्या दिख रहा है आपको, ये पेड़ दिख रहा है, पेड़ ऐसा झंझोड़ा, ये क्या है, ये क्या है दिख रहा है आपको, घर। ठीक है, कहीं घर पे छप्पर का तिनका न छोड़ा, यहाँ जाएगा पेड़, यहाँ जाएगा घर, बाकी आप ऐसे ही कॉपी कर देंगे। लास्ट इसमें आपका यहाँ पर लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, जहाज, एक से ज़्यादा जहाज है तो क्या जाएगा, जहाजों। ठीक है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे आप, इसकी जगह यहाँ जाएगा पेड़, ठीक, यहाँ जाएगा घर, और यहाँ आ जाएगा आपका जहाजों, लास्ट वाले में आ जाएगा जहाजों। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की जो एक्सरसाइज है, इसके आगे के जो सवालात हैं, इनको हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।